अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इल्तिज़ा हयात पे। तो आज की वीडियो में ये बहुत ही खूबसूरत सा गला डिज़ाइन बनाना सीखेंगे, जिसे बनाना बहुत आसान है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड में किया है। खुली वाली साइड मैंने बाहर की साइड ली है। गले की चौड़ाई यहाँ पर मैंने 3 इंच ली है। आप गले की लंबाई चौड़ाई अपनी कुर्ती के नेक के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले। तो यहाँ पर गले की लंबाई में 5 इंच लूँगी। अब इस साइड से भी मैंने 3 इंच पे मार्क कर लेनी है। अब इन निशानों को हमने सीधा कर लेनी है। निशानों को सीधा कर लेने के बाद हमने गले की गोलाई दे लेनी है कुछ इस तरीके से। अब बाहर की साइड में मैंने हाफ इंच की मार्किंग करनी है, तो ये मार्किंग हम गोलाई शेप में दे देनी है। अब इन निशानों को हमने डार्क कर लेनी है। अब मैंने 1.5 इंच पे मार्क कर लेनी है कुछ इस तरीके से, और इन निशानों को भी हमने राउंड शेप में देनी है। तो सारे गले के ऊपर इस तरीके से 1.5 इंच पे हमने मार्क कर लेनी है। मार्क कर लेने के बाद इन निशानों को भी मैंने डार्क कर लेनी है। फिर से हाफ इंच की मार्किंग देंगे यहाँ पे, और इन निशानों को भी डार्क कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे नेक की मार्किंग हो गई है। अब मैंने एक स्क्वायर पीसेस लिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई 1-1 इंच है। अब इस डिज़ाइन को हमने गले के सेंटर पे कुछ इस तरीके से रख लेने के बाद हमने मार्क कर लेनी है। 2 पॉइंट की गैप को रखते हुए फिर से हमने इस डिज़ाइन को यहाँ पे इस तरीके से रखना है और मार्क कर लेना है। इसी तरीके से हमने सारे गले के ऊपर डिज़ाइन को मार्क करके कंप्लीट करना है। ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। तो कुछ इस तरीके से हमारे सारे गले के ऊपर अच्छी तरीके से मार्किंग हो गई है। तो पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से खोल लें, और जिस तरीके से मैंने इस साइड में मार्किंग की है हमने इस साइड भी मार्क करना है। तो हमने इस तरीके से पेपर पेस्टिंग को फोल्ड किया है, देख सकती हैं। और सेम मार्किंग हमने इस साइड भी करनी है। जैसे चौड़ाई मैंने 3 इंच ली थी, लंबाई में 5 इंच ली थी। अब इन निशानों को सीधा कर लेंगे। कुछ इस तरीके से पेपर पेस्टिंग को खोल लें और गोलाई शेप दे दें। तो कुछ इस तरीके से गोलाई शेप मैंने दे दी है। अब बाहर की साइड में हाफ इंच की मार्किंग करनी है। तो जिस तरीके से मैंने पहले हाफ इंच की गोलाई में मार्क की थी, उसी तरीके से मैं इस साइड भी हाफ इंच की मार्किंग करूँगी और इन निशानों को भी डार्क कर लूँगी। उसी तरीके से हमने यहाँ पे भी 1.5 इंच की मार्किंग करनी है पूरे गोलाई शेप में, और इन निशानों को भी डार्क कर लेनी है। निशानों को डार्क कर लेने के बाद हमने हाफ इंच की मार्किंग करनी है और इन निशानों को भी डार्क कर लेनी है। निशानों को डार्क कर लेने के बाद हमने डिज़ाइन को कंप्लीट करनी है। मैंने फिर से 2 पॉइंट की गैप को रखते हुए डिज़ाइनिंग को मार्क करना है। तो इसी तरीके से हमने गले के ऊपर मार्किंग करके कंप्लीट कर लेनी है। तो कुछ इस तरीके से हमारे सारे गले के ऊपर मार्किंग हो गई है। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं अंदर की साइड की कटिंग करूँगी। तो कुछ इस तरीके से गोलाई शेप में पहले मैंने कट कर लिया है। अब बाहर की साइड में कुछ इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो गले की कटिंग कुछ इस तरीके से हो गई है। तो मैं इसे खोल कर आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये दिखने में कुछ इस तरीके से लग रहा है। अब मैंने कुर्ती की मेन पार्ट लिया, जिसके ऊपर मैं ये अच्छी तरीके से डिज़ाइनिंग को रखते हुए आयरन कर लूँगी। तो कुछ इस तरीके से आयरन कर लेने के बाद हमने इसके अंदर कट्स लगा लेनी है।
इस डिज़ाइन के अंदर कट हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगानी है, बहुत एहतियात के साथ। तो इस साइड से मैंने कट लगा लिया है। अब इस तरफ से भी हमने कट्स लगा लेनी है। तो कुछ इस तरीके से हमारी कटिंग हो गई है। इसी तरीके से हमने दूसरे डिज़ाइनिंग के ऊपर भी कटिंग कर लेनी है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इस साइड से पहले कट किया। अब मैं कुछ इस तरीके से फैब्रिक को घुमाते हुए इस तरफ से कट कर लूँगी। कुछ इस तरीके से हमने कट कर लेनी है सारी डिज़ाइनिंग के अंदर। तो इसी तरीके से हमने सारे गले के ऊपर कटिंग करके कंप्लीट कर लिया है। इसको हमने ग्लू की हेल्प से अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से हल्की हल्की से ग्लू लगा लें और फैब्रिक को अच्छी तरीके से सेट कर लें। इस तरीके से फैब्रिक को सेट कर लेने के बाद हमें इसके ऊपर सिलाई लगाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। तो कुछ इस तरीके से हमने एक डिज़ाइन को सेट किया है। इसी तरीके से हमने दूसरे डिज़ाइन के ऊपर भी ग्लू को लगाते हुए अच्छी तरीके से फैब्रिक को सेट कर लेना है। तो दूसरी डिज़ाइन भी हमारी अच्छी तरीके से सेट हो गई है। इसी तरीके से हमने सारे डिज़ाइन के ऊपर ग्लू को लगाते हुए फैब्रिक को सेट कर लेना है। अगर आपको मेरी डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सारे डिज़ाइनिंग के ऊपर कुछ इस तरीके से मैंने ग्लू को लगाते हुए अच्छी तरीके से फैब्रिक को सेट किया है। गले की अंदर वाली एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट करके निकाल लेनी है। थोड़े थोड़े से मार्जिन को छोड़ते हुए हमने गले की कटिंग कर लेनी है। तो कुछ इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब मैंने एक ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है जिसको हमने कुर्ती की सीधी साइड में रखते हुए अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक को गले की सीधी तरफ में रख लिया है और अच्छी तरीके से सेट कर लेने के बाद इसके किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है। गले के ऊपर सिलाई लगा लेने के बाद हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक को भी कट करके निकाल लेनी है। अब इस गले के अंदर हमने छोटे छोटे से कट्स लगा लेनी है। ध्यान रखिए कि धागे वगैरह हमारे ना कटे, सिर्फ फैब्रिक के ऊपर छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं। तो सारे फैब्रिक के ऊपर कट्स लगा लेने के बाद हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक को उल्टी साइड में अच्छी तरीके से पलट लेनी है। तो कुछ इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से ऑर्गेन्जा फैब्रिक को बाहर की साइड में पलट लें। तो फैब्रिक को कुछ इस तरीके से पलट लेने के बाद हमारी सीधी साइड में कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। के ऊपर हमने वाइट कलर की लैस लगानी है। तो इसके लिए सबसे पहले लैस के ऊपर छोटे छोटे से कट्स लगा लेनी है ताकि हमारी जो लैस में कोई खिंचाव ना आए और अच्छी तरीके से राउंड शेप में हमारी लैस बैठ जाए। तो इसके अंदर हमने छोटे छोटे से कट्स लगा लेनी है। अब गले के अंदर कुछ इस तरीके से रखते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से लेस के ऊपर कट लगाने से हमारी लेस बहुत ही फिनिशिंग के साथ गले के ऊपर अटैच हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से हमने गले के ऊपर लेस को अटैच कर लिया है। अब इस डिज़ाइनिंग के ऊपर भी हमने सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारा गला अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। इस तरीके से हम किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाना बहुत आसान है, आप बहुत ही आसानी के साथ इसके ऊपर सिलाई लगा सकती हैं। तो इसी तरीके से हम सारे गले के ऊपर सिलाई लगाकर कंप्लीट करेंगे। तो हमारी एक साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी साइड से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरफ से भी हमें ठीक उसी तरीके से सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेनी है सारे गले के ऊपर।
ही आसान तरीके से ये हमारी गले का डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाती है और ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। तो आप लोग इस डिज़ाइन को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को विज़िट करना ना भूलें। मेरे चैनल पे और भी नए नए डिज़ाइनिंग पहले से ही अपलोड है, जहाँ पे आपको हर तरह के डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने सारे गले के ऊपर सिलाई लगा ली है। देखिए बैक पार्ट से इस तरीके से हम एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लिया है। अब कुछ इस तरीके से थोड़े से ऑर्गेन्जा फैब्रिक को अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए यहाँ पे हैंड से तुरपाई कर लेनी है। तो फ्रंट साइड से ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इस डिज़ाइन के बीच में हमने मोती या कोई तरह का फ्लावर लेस लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैं फ्लावर वाली लेस लगा लूँगी, जिससे कि गले की खूबसूरती और भी ज़्यादा सुंदर लगती है। तो कुछ इस तरीके से सारे डिज़ाइन के ऊपर हमने एक एक फ्लावर को अटैच कर लिया है। यहाँ पे सुई धागे की मदद से यहाँ पे टाके लगा लें। तो कुछ इस तरीके से हमारा गले का डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है और ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो इस तरह के डिज़ाइनिंग मैं अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी नए नए डिज़ाइन देखने को मिल सकें। तो मिलती हूँ फिर एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।